जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। हिंदू धर्म में आने वाले व्रत और तिथियों में एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और विशेष तिथि माना जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहलाती है। संतान की इच्छा और स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति और आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि इस बार कब है एकादशी तिथि, व्रत की विधि और पुत्रदा एकादशी का महत्व। पंचांग के अनुसार इस बार सावन माह का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को होगा। इसी दिन रक्षाबंधन होगी। वहीं 15 अगस्त को शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह 10:26 से होगी और अगले दिन 16 अगस्त को 9:39 तक रहेगी। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा। व्रत रखने से लेकर पूजा अर्चना का सबसे शुभ समय 16 अगस्त शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:24 से 5:08 तक रहेगा। इस बीच स्नान और पूजा अर्चना करने से लेकर व्रत का संकल्प करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी पर व्रत का संकल्प लेने से लेकर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं। सभी मुहूर्त का अपना अपना अलग अलग महत्व है। इनमें सबसे पहला चर सामान्य मुहूर्त है, सुबह 5:51 से लेकर 7:29 तक रहेगा। वहीं दूसरा उन्नति मुहूर्त सुबह 7:29 से 9:08 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त अमृत सर्वोत्तम सुबह 9:08 से लेकर 10:47 तक रहेगा और चौथा उत्तर मुहूर्त दोपहर 12:25 से लेकर 2:04 तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी पर व्रत करने से संतान की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन जो भी दंपत्ति भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, संकल्प के साथ व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करते हैं। आशीर्वाद के साथ ही समस्त पापों से भी छुटकारा प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा के लिए मंदिर में दीप प्रज्वलित किया जाता है। श्री हरि के समक्ष गंगाजल, पुष्प, तुलसी दल, फल और मिठाई आदि रखे जाते हैं। इसके बाद एकादशी की कथा पढ़ी जाती है, आरती गाई जाती है और श्री हरि को भोग लगाने के बाद पूजा का समापन हो जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस व्रत के समय वे योग निद्रा में लीन होते हैं। मान्यता है कि इस पावन व्रत के दिन कुछ खास उपायों को करने से भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले प्रभावकारी उपायों के बारे में। धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके बाद एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र लपेटकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। पूजा समाप्त हो जाने के बाद शाम को इसे घर में धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। कहते हैं इससे घर में धन की कमी नहीं होती और हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। विवाह में बाधा या दाम्पत्य जीवन में कष्ट दूर करने का उपाय। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर अभिषेक से करें। इस पूजा को करने से जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही विवाह में बाधा या दाम्पत्य जीवन के कष्टों को दूर करते हैं और शीघ्र ही विवाह में बाधा या दाम्पत्य जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। संतान प्राप्ति के लिए उपाय। पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के उपायों को करने से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा स्थान पर सच्चे मन से लड्डू गोपाल का पूजन करना चाहिए और तुलसी की माला से ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनया कृष्ण त्वामहम शरणम गतः मंत्र का जाप करें
मान्यता है कि यह बेहद ही प्रभावकारी मंत्र है, जिससे निसंतान को संतान प्राप्त होती है और घर में जल्द ही बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती है।